श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घृष्णेश्वर महादेव के पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही थी, जो कि 9 सितंबर से शुरू हुई थी। 15 सितंबर आज तक ये कथा चली है। ये कथा ऑनलाइन आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती थी। आज 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा सीहोर में ऑनलाइन होने वाली थी, पर यजमान ने कहा कि आप कथा ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो कथा छत्रपति संभाजी नगर में ऑनलाइन कर दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हाँ, ये कथा सीहोर के जगह घृष्णेश्वर महादेव के चरणों में करने का मन है, इसलिए ये कथा घृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में हो रही थी। आज की कथा में गुरुजी कुल 5 उपाय बताए हैं, जो कि पितृपक्ष के दौरान आपको कल 10वीं तिथि है, तो कल 10वीं तिथि को आपको ये उपाय करना है। तो आप इस उपाय को ध्यान से सुनेंगे। हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने हैं रहें। आगे की भी कथा ऑनलाइन ही होने वाली है। ये सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आगे की कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। तो कल है 16 सितंबर 10वीं तिथि। तो आपको इस दिन इस उपाय को करना है। करना क्या है, 5 समी का पत्र ले लेना है, थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर शहद और समी पत्र को लेकर के आपको शिवालय चले जाना है। शिवालय जा करके आपने करना क्या है, जो समी के पत्ते लिए हैं और शहद लिए हैं, समी पत्र को शहद में डुबो देना है। डुबोने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा देना है। केवल चढ़ाना ही नहीं है, समी पत्र से शिवलिंग का, शिव जी का श्रृंगार करना है। शिव जी इस श्रृंगार से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अभी आप लोगों को पता ही होगा कि पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें किए जाने वाले उपाय, हर उपाय फलदायी होता है, तो अवश्य करें। तो शिव जी इस उपाय से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी से आपका श्रृंगार करते हैं। कि जिस तरह से शिव जी बोलते कि जिस तरह से आप लोग शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं समी और शहद से, उसी तरह से लक्ष्मी से आप लोगों का श्रृंगार शिव जी करते हैं। आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होने देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर, दूसरे उपाय की ओर। किसी व्यक्ति का अगर धन कहीं रुक गया है, कोई ले लिया है, नहीं दे रहा है, तो आप परेशान हैं, तो आपको करना क्या है कि एक कलश जल लेना है, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालना है। ध्यान से उपाय को सुनेंगे और समझेंगे। एक कलश आपको जल लेना है, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है, फिर बेल वृक्ष के जड़ में आपको डाल देना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपका डूबा पैसा, गया पैसा या रुका हुआ पैसा, कोई कर्ज ले लिया है नहीं दे रहा है, तो वो आपको वापस जरूर ही मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आप बहुत टेंशन में हो, आपको पैसा नहीं आ रहा है, आ भी रहा है, एक आ रहा है, सवा खर्च हो रहा है, आप बहुत परेशान हो, तो आपको करना क्या है, 10वीं तिथि को यानी कि कल के दिन सोमवार 16 सितंबर को 10वीं तिथि है। उस दिन आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है कि 5 बेलपत्र लेना है, 5 दूर्वा लेना है, 5 समी पत्र लेना है। अब आपको करना है, भगवान शंकर के मंदिर में चले जाएं। शिवालय जा कर के आपको एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक दूर्वा, तीनों एक एक करके लेना है। फिर भगवान शंकर से कामना करके, अपनी मन की कामना करते हुए अपने गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर उसके बाद दूसरा पत्ता, दूसरा बेलपत्र, दूसरा समी पत्र, दूसरा दूर्वा फिर शिव जी पे समर्पित करें, अपनी कामना करते हुए, अपना गोत्र बोलते हुए। इसी तरह से 5 बार आपको करना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, एक कलश जल लेना है। ध्यान रहे, तांबे का कलश होना चाहिए। तांबे के कलश में आपको एक कलश जल लेना है, 3 बार जल छोड़ देना है। उसी कलश से एक ही कलश के जल से आपको 3 बार जल को समर्पित कर देना है। अलग अलग कलश नहीं लेना है, एक ही कलश से आपको 3 बार जल चढ़ाना है। अपनी कामना करके चढ़ाते हुए जल थोड़ा थोड़ा सा झेल, अब जो आपने जल चढ़ाया थोड़ा जल उसी कलश में झेल करके घर ले आए।
अगर आपका व्यापार में तरक्की करना है तो घर आकर के लक्ष्मी वृद्धि के लिए घर के दरवाजे पर छिड़क दे या व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें। मन से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा बहुत टेंशन में है, व्यापार नहीं चल रहा है, जो भी अपने जीवन में समस्या हो आपके जीवन में, तो उसे बाबा से बोले, बाबा 3 महीने के अंदर आपकी कामना जरूर ही पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी आज एक विशेष बात बताए हैं कि कभी कभी आप लोग इस उपाय को अवश्य ही करें। आसान उपाय है, तो इस उपाय को आपको प्रतिदिन नहीं करना है, कभी कभी लेकिन ज़रूर करना है। कभी कभी अब आपको करना क्या, आप लोग को जो है बेल वृक्ष के नीचे और समी के वृक्ष के नीचे ज़रूर एक दिया लगाए अपनी कामना करके। एक दीपक बेल वृक्ष के नीचे लगाना है, एक समी के वृक्ष के नीचे लगाना है एक एक दिया। कभी कभी ऐसा ज़रूर करें। ऐसे कभी कभी ऐसा करने से आपके मन में जो भी कामना है तो ज़रूर ही पूर्ण होती है। ये प्रतिदिन आपको नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।